श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रभु कहते हैं, संतों का, भक्तों का स्वभाव होता है कि वो सहज ही मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, दूसरी जगह उनका चित्त जाना ही नहीं चाहता। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, उनके प्राण केवल मेरे ही लिए रहते हैं, नहीं तो निष्प्राण समझो। बोधयन्तः परस्परम, और केवल भगवान के लिए अर्थात अपने प्रभु के लिए ही कुछ कहते सुनते समझते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यम, भगवान की कथा चर्चा लीला का गुणगान श्रवण आदि करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उसी से संतुष्ट होते हैं और रमण भी उसी में करते हैं। बिल्कुल यही स्वभाव था गोपियों का। अब गोपियों की बात मैं आपको इला गोपी की बात सुना रहा था पिछले भाग में। तो मैंने बताया था कि जब उसकी मैया ने जा कर के शिकायत की है भगवान कृष्ण की माँ से, तो भगवान कृष्ण कितना उसकी शिकायत को अर्थहीन बताने के लिए लीला किए हैं कि श्याम सुंदर ने जो उसकी मटकी फोड़ दी थी, उसकी चुनरी फाड़ दी थी, इस सब को, और उसकी माला भी तोड़ दी थी, और कृष्ण की भी माला टूट गई थी। इस सब को एक लीला के द्वारा कैसे दर्शाया है आप श्रवण कर रहे थे। श्याम सुंदर ने कमर और देह इस तरह से हिलाई कि मैया, और लीला कहती है कि मेरी मैया और मैंने ही नहीं, प्रांगण में खड़ी सब गोपियां और दासियों ने भी कन्हैया के उस मटकन को देख करके मुंह पल्लू से ढक लिए, और सब खूब हंस रही थी मुंह ढक ढक। किंतु श्याम सुंदर गंभीर बने रहे, और श्याम सुंदर ने कहा, सुन मैया, मैंने इससे कहा क्यों री, क्या किया तूने, घड़ा फोड़ दिया। इस तरह से हिलाई थी ये अपनी कमर की, इसका घड़ा गिर गया, फूट गया। और कन्हैया ने कहा कि अब मेरे माथे लगाएगी कि मैंने घड़ा फोड़ा है। क्या बातें कर रही थी तू यहाँ बैठी बैठी। मेरी बात सुन करके मैया, इसने ऐसी दौड़ लगाई। ये सखी अपनी, ये इला नाम की जो गोपी है ना, अपनी सखियों से कह रही कि इसने ऐसी दौड़ लगाई। कन्हैया ने कहा मेरी माँ से कि ये इला ऐसी दौड़ लगाई कि मुझसे भिड़ गई, और मैं गिरते गिरते बचा, पर मेरी वनमाला तो टूट कर इसके साथ ही चली गई। थोड़ी दूर जा कर के संभवतः ठोकर खा के गिर पड़ी होगी, वहीं इसकी माला टूटी होगी और चुनरी भी फट गई होगी। और कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, मैया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू इसकी मैया से कह कि इसका ब्याह करा दे जल्दी से, और किसी को मालूम हो जाएगा कि पागल है तो इसका विवाह भी नहीं हो पाएगा। लीला ने कहा, सखियों, मेरे लिए वहाँ बैठे रहना कठिन हो गया, हंसी से पेट फटा जा रहा, कितनी बातें गढ़ रहा है। और मैं उठते ही घर की ओर दौड़ पड़ी, देखी तुमने चतुराई, कैसी बात करता है कि सब कुछ कर देगा और निर्दोष बना रहता है, और हम लोगों को बुद्धू बना देता है। भक्तों, तो सखियों ने पूछा, और बता, क्योंकि उनको तो कृष्ण की बात सुननी थी, कृष्ण की लीला सुननी थी। तो जब सखियों ने पूछा, और बता क्या हुआ तेरे साथ कन्हैया का,
तो उसने कहा, धीमे स्वर में श्याम सुंदर ने मुझसे कहा, हे इला सुन तो उनकी बात सुन करके मैं पास में गई, क्योंकि चरण मेरे रुकते ही नहीं थे उनके बुलाने पर। तो उन्होंने एकांत में चलने का संकेत किया और वहां चलकर कुछ क्षण सोचते रहे। फिर बोले, मेरा एक काम है, करेगी? तो इला कह रही अपनी सखी गोपियों से कि मैंने उत्सुकता से इसकी ओर देखा और देखती रही, मैं बोली नहीं। तो कन्हैया बोला, अरे मुख में जिह्वा है तेरे, या उसकी अचार डाले की जीभ का? उन्होंने खींच करके कहा था। तो ये सखी जो है ना इला, ये हंस पड़ी और तुम बोलोगे, तो फिर कह दिया कन्हैया से इस सखी ने कि तुम खाओगे वो अचार? पहले तो बोल नहीं रही थी। तो कन्हैया ने कहा कि क्या अपनी जीभ का अचार डालेगी, बोलती क्यों नहीं? तो सखी को हंसी आ गई, बोली कि कन्हैया से कि तू खाओगे वो अचार, अर्थात मेरी जीभ का अचार? तो कन्हैया ने क्या कहा, मार खाएगी बंदरिया कहीं की। और प्यार के कारण ऐसे बोलते थे प्रभु इनसे। तो इला सखी से कहा, मार खाएगी बंदरिया कहीं की। वे खींच करके मुझे मुट्ठी बांध करके मारने के लिए चले, किंतु मैं शांत खड़ी रही। तो उन्होंने भी हाथ नीचे कर लिया और समीप आकर बोले, करेगी? अरे व्यग्रता छिपाने के लिए मेरी चुनरी का छोर अपनी उंगली में लपेटने और खोलने लगे, जल्दी जल्दी उंगली में मेरी चुनरी का छोर और लपेटने लगे, खोलने लगे। तो फिर बोले, करेगी? करेगी? क्या करेगी? दंड बैठक की मल्ल युद्ध? और अब मेरे खींचने की बारी थी। न कुछ कहना न सुनना, बस करेगी करेगी करेगी। क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे मुख में जीवा नहीं सही, तुम्हारे तो है, तुम ही बता दो क्या करना है। क्योंकि कन्हैया बोल दिया तुम, तेरे मुंह में जीव नहीं, क्या बोलती क्यों नहीं? तो लाला इतना आनंद प्रदान कर रहा है तो बोल कैसे पाए? तो गोपी बोली इला कि मेरे मुंह में जीव नहीं सही तो तुम्हारे मुंह में तो है, बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर बोल क्यों नहीं फूट रहा है? तुम्हारे मुंह में जीव है तब भी। घर में सारा काम काज यूं ही पड़ा है, मैया मारेगी, मैं चलूं? और एकांत में कन्हैया ने रोका था, बिल्कुल वहां कोई था नहीं। अब वहीं मधुर रस की वार्ता चल रही। कन्हैया से गोपी ने कहा, मैया मारेगी, मैं चलूं? और मैं चलना चाही, खड़ी हुई उठकर। तो महाराज श्याम ने सचमुच ही हाथ अपने जोड़ लिए और बोले, मैं तेरे हाथ जोड़ूं सखी, नेक रुक जा, नेक रुक जा। बताओ प्रेम में कितनी शक्ति है भक्तों, कि साक्षात ईश्वर अपने प्रेमियों के साथ लीला ऐसी करते हैं कि जब वो सखी जाने के लिए तैयार हो गई तो कन्हैया ने हाथ जोड़ लिया और कहा, मैं तेरे हाथ जोड़ूं सखी, नेक रुक जा, नेक रुक जा, अर्थात थोड़ा तो रुक। और तब ये इला तो चकित रह गई, अवाक सी रह गई। अरे क्या काम है जो मुझे हाथ जोड़ रहा है? उसने कहा, क्या काम कहो? तो उन्होंने बरसने को आतुर नयन उठाकर मेरी ओर देखा। बहुत सावधानी से समझना, अर्थात आंखों में आंसू थी प्रभु के, बाल कृष्ण के आंखों में आंसू थी भरी हुई। और नैन उठा करके इला की ओर देख करके कहा, इला आज प्रातः से अब तक श्री जी के दर्शन नहीं हुए,
अर्थात राधा रानी का दर्शन मुझे आज सुबह से अब तक नहीं हुआ। कुछ रुक रुक करके उन्होंने पूछा, तू बरसाना जाएगी? बरसाना जाएगी तू? तो सखी बोली, ईला बोली, हाँ हो आऊंगी, तुम संदेश तो कहो, चली जाऊंगी। तो महाराज भगवान श्याम सुंदर बोले, मेरी ओर से करबद्ध विनती करना कि मेरे सभी अपराध क्षमा करके श्री किशोरी जी इस अकिंचन को दर्शन दें। महाराज इला बहुत आनंदित हो गई इस बात को सुनकर कि मुझे सेवा मिल रही। अपने सौभाग्य पर वो फूल ही नहीं समा रही थी कि मुझे कन्हैया अपना संदेश वाहिका बना करके बरसाना में राधा रानी के पास भेज रहा है। किंतु वो अपनी प्रसन्नता को थोड़ा छिपाते हुए ऊपर से ही पूछ ली, सुनो श्याम सुंदर, मुझे घर में बहुत कार्य करना पड़ा है, मैया खींच रही होगी, इस पर भी मैं तुम्हारा कार्य करूंगी, अर्थात मैं बरसाना जाऊंगी, किंतु तुम मुझे क्या दोगे? इला ने पूछा, मैं तो चली जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे ये बता दो। तो श्याम विवशता से इधर उधर देखने लगे और बोले, मैं तुझको क्या दूंगा? क्या दूं सखी? अच्छा तू ही बता दे। तुझे देने योग्य तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम मेरा कार्य करेगी कि उसके बदले में कुछ है नहीं मेरे पास देने को। तो सखी बोली, ये क्या कहते हो? ब्रज में आने वाले सारे ऋषि मुनि, त्रिभुवन पति, परात्पर पुरुष, लक्ष्मीपति, जाने क्या क्या कह करके तुम्हारी चर्चा करते हैं, और तुम मुझसे अर्थात ऐसे कहते हो कि मैं तुझको क्या दूंगा? देने योग्य तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल निर्धन हो, खाली हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, देने योग्य कुछ है नहीं, ऐसा बोल रहे हो। और सब तुमको लक्ष्मीपति, परात्पर पुरुष, त्रिभुवनपति और न जाने क्या क्या कह करके वंदना करते हैं, तुम्हारे अनंत गुण गाते हैं, और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कुछ देने कोई नहीं। तो फिर कहे कि सखी, पर वो सब तू ले लेगी जो मैं दूंगा? तो बोली, ना बाबा, मैं क्या करूंगी उसका? फिर बिना कुछ लिए तो मैं काम करूंगी नहीं, ये निश्चय समझना। इला सखी बोली, बिना कुछ लिए मैं काम तो नहीं करूंगी, अर्थात बरसाना नहीं जाऊंगी, कुछ दो तो जाऊं। तो कन्हैया बोल पड़ा, अच्छा सखी, ऐसा कर, मेरे पास जो है उसमें तुझे रुचे सो मांग ले तू। तो सखी कह रही अपनी सखियों से, इला कह रही, मैंने तुनक कर कहा, एक कछनी, एक पिछौरी और लकुटी मुरली, यही है तुम्हारे पास, और क्या है भला? मैं क्या करूंगी इनका लेकर? बात ये है कि ये भगवान के रूप में तो देखती नहीं, प्यार की अधिकता से अपना सखा मानती है। तो वो कह रही, तुम्हारे पास है ही क्या? एक कछनी, एक पिछौरी, एक लकुटी मुरली, यही सब तो है, मैं ये लेकर क्या करूंगी? मैं तेरे पांव पड़ूं इला। अब सोचो क्या स्थिति प्रभु ने, प्रेम की हाट में ब्रह्म बिक गया। ब्रह्मज्ञानी लोग भी चकित रह गए। सर्वेश्वर परमात्मा, ब्रह्मज्ञानी लोग चकित रह गए देखकर कि प्रेम के हाट में ब्रह्म बिक गया। क्योंकि कन्हैया बोल पड़ा, लाला मैं तेरे पांव पड़ूं इला, सचमुच
श्याम ने आगे बढ़कर मेरे पांव छू लिए। सखी से बता रही इला कि मेरे पांव छू लिया उन्होंने, और कहते कहते उसका गला भराया और मेरा हृदय उछल करके बाहर आने को जैसे तैयार था। और कन्हई तेरो ऋणी रहेगा, ऋणी रहेगा, ऐसा बोला प्रभु ने। भक्तों, कैसी सरस लीला है प्रभु की कि राधा रानी से मिलने के लिए जिस सखी को तैयार किया है इला को, वो कह रही को कुछ दो तो जाऊं, और फिर कहती तुम्हारे पास है क्या, मैं क्या तुमसे लूं। तो सचमुच कृष्ण उनके चरण छू लिए इला के, या बोले कन्हई ये तेरा ऋणी रहेगा, क्योंकि तू कोई चीज ऐसा नहीं देख रही है जो मैं दे दूं और तू खुश हो जाए। क्योंकि कन्हैया को पता था कि ये सखी तो केवल मुझको चाहती है, मुझसे कुछ नहीं चाहती, केवल मुझको ही चाहती है। तो कृष्ण ने कह दिया मैं ऋणी रहूंगा, बस मेरा ये काम कर दे, सदा ऋणी रहूंगा। और बोलते बोलते उनका गला भराया और किसी प्रकार अपने को संभाल करके फिर गोपी बोली इला कि मैं जा रही हूं, मैं सूर्य कुंड पर जा रहा हूं। अब वो बोली, गोपी बोली कन्हैया से कि मैं जा रही हूं, अर्थात बरसाना जा रही हूं। अब कन्हैया ने कहा मैं सूर्य कुंड पर जा रहा हूं। उन्होंने पटके से नेत्र पोछे। प्रभु ने अपने पीताम्बर से आंख जो आंसुओं से भरी थी उसको पोछा और चल दिए। और घर जा करके मैंने पवित्रा की बछिया को खोलते हुए, बहुत सावधानी से समझो इस बात को, इला ने क्या किया है अपने प्रभु के लिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने श्याम सुंदर के लिए, कि घर पहुंची है और पवित्रा सखी की बछिया को खोला, रस्सी से अलग कर दिया और उसके कान में कहा बरसाने की ओर भाग जा तू। और महाराज वो बछिया बरसाने की ओर भागी। और भक्तों, वो इला अपनी सखियों से कह रही है कि इसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब बछिया के कान में बोला कि तू बरसाने की ओर भाग, तो बछिया सीधा बरसाने की ओर भागी। और मेरी मैया चिल्लाई, अरे इला, बछिया कैसे छूट गई। मैंने दूसरी ठोर बांधने को खोली। अब बोल रही सखी, क्योंकि सखी को भी तो कन्हैया का काम करना था, तो बोली कि मैं दूसरी ठोर को बांधने के लिए मैंने खोली, लेकिन वो भाग गई हाथ से। अब देखो मैया से भी छिपाया जा रहा प्रेम, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है, क्योंकि वो भगवान का प्रेम है। भक्तों, भगवान के प्रेम को तो भक्त छिपाते ही छिपाते हैं। वो खुद ही खोल करके रस्सी से उसके कान में बोली थी बरसाने की ओर भाग जा तू, इसलिए बछिया भागी है, क्योंकि दैवी शक्ति थी, भगवान के पार्षद थे ये सब लोग। और मैया चिल्ला रही कि ये कैसे भाग रही उधर, क्यों खोल दिया उसको। तो इला बोली मैंने तो इसको दूसरी जगह बांधने के लिए खोला था, लेकिन ये तो भागी जा रही, मैं देखती हूँ, मैं पकड़ के लाती हूँ। और ये बोलती हुई इला उस बछिया के पीछे दौड़ी पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ में कहाँ आने वाली थी। वो तो बरसाना के घाट पर विशाखा जी घड़े धो रही थी, घड़े, पानी भरने वाले घड़े विशाखा जी धो रही थी बरसाना के घाट पर। पहले जमुना जी वहाँ निकट में थी। और समीप जाकर के पूछा, बछिया तो भागी गई सीधा वहां, और समीप जाकर के पूछा स्वामिनी जी कहाँ है जी। इला ने पूछा विशाखा जी से कि स्वामिनी जी कहाँ है जी, अर्थात दीदी स्वामिनी जी तात्पर्य पर राधा रानी कहाँ है। तो वो विशाखा तो खास सखी थी ना, अभी भी है तो, लेकिन दर्शन सब किसी को मिलता नहीं।
तो उन्होंने पूछा क्या बात है? तो उसने धीरे से कहा, इला ने संदेश लाई हूं, संदेश, अर्थात कन्हैया का संदेश लाई हूं। धीरे से कहा जिससे सब लोग सुने नहीं। फिर जोर से बोली, बछिया ने दौड़ा दौड़ा कर थका मारा है जीजी, दई मारी, अब कैसी शांत खड़ी है तुम्हारे पास। वहां से भागते 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 यहाँ तक आई और मैं उसको थका दिया दौड़ा दौड़ा कि इसके पीछे मैं आई हूँ। ये बात तो जोर से बोली। और धीरे से क्या बोली थी? कन्हैया का संदेश लाई हूँ, इसलिए तुम बताओ राधा रानी जी अर्थात स्वामिनी जी कहाँ हैं? महाराज स्वामिनी जी सखियों से घिरी पधारी वहां पर यमुना जी के घाट पर, सखियों से घिरी हुई। और इला बता रही गोपियों को कि मैंने समीप जाकर चरणों पर सिर रख दिया। उन्होंने दोनों हाथ से उठा करके छाती से लगा लिया अपने, और उस महाभाव वपु का स्पर्श पा करके मेरी चेतना लुप्त हो गई। जब राधा रानी ने अपने गले से चिपका लिया, छाती से लगा लिया, तो मेरी उनकी परम दिव्य स्पर्श के कारण चेतना लुप्त हो गई अर्थात समाधिस्थ हो गई। विशाखा जी ने लगा लिया, ललिता जी ने चरणामृत के छींटे देकर के चेत कराया, क्योंकि चेत हो ही नहीं रहा था, इला सखी को चेत नहीं हो रहा था। तो चरणामृत का छींटा दे करके चेतना उनकी जागृत की अर्थात समाधि से उठा पाई। तब वो सखी कह रही है कि मैं बछिया के गले में रज्जू बांधती हुई अर्थात रस्सी बांधती हुई सूर्य कुंड की ओर संकेत करके बोली, सखियों सूर्य कुंड पर श्याम मेघ उमड़ रहे हैं, सूर्य कुंड पर श्याम मेघ उमड़ रहे हैं, शीघ्र चलो अन्यथा वर्षा होने लग जाएगी। कितना गूढ़ संकेत किया है सखी ने। कन्हैया ने कहा था ना मैं सूर्य कुंड पर जा रहा हूं, तात्पर्य तो सूर्य कुंड पर राधा रानी को लेके आ। तो अब ये बात सबके सामने बोलनी नहीं थी कि राधा रानी को कहें कि वहाँ कन्हैया है तुम चलो वहाँ। ये कह दिया सूर्य कुंड की ओर उंगली उठाकर बछिया के गले में रस्सी बांधती बांधती उंगली उठा के सूर्य कुंड की ओर दिखाया, बोली सखियों सूर्य कुंड पर श्याम मेघ उमड़ रहे हैं, शीघ्र चलो अन्यथा वर्षा होने लग जाएगी। वर्षा होने लग जाएगी तात्पर्य कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ जाएंगे तुम देरी करोगे तो। धन्य है प्रेम भक्तों। स्वामिनी जी ने समीप आकर के समीप पहुंच गई भगवान के, और समीप आकर के अपने मुक्ता माल कंठ में पहना करके, पहले तो ठाकुर जी के पास जाने के पहले इला के पास आकर के, इला पर भी कृपा करनी थी ना, वही तो मिला रही। इसलिए अपने मुक्ता माल मोतियों की माला पहले तो इला के गले में पहनाई, और इतना प्यार उमड़ा है कि राधा रानी ने इला के गालों पर स्नेह अंकन अर्थात चुंबन किया है कि इसने कितना मेरा प्रिय कार्य किया है। और सखी से कह रही इला कि मैंने देखा मोतियों के प्रत्येक दाने में श्याम सुंदर की छवि अंकित है, मोतियों के प्रत्येक दाने में श्याम सुंदर की छवि अंकित है। उस मोती की माला में, जिस मोती की माल को बरसाना में राधा रानी ने पहनाया था इला को, राधा रानी ने जिस मोती की माला को पहना कर उसका मुंह चूमा था, उसके हर मोती पर कन्हैया की छवि चमचमा रही थी। इससे अधिक क्या देते प्रभु। भगवान ने तो नहीं कहा था कि मैं कुछ दे पाऊंगा, लेकिन ये कन्हैया तुम्हारा ऋणी रहेगा सदा, ये कहा था। और राधा कृष्ण दोनों का सच्चा प्यार प्रभु ने
इस इला सखी को प्रदान किया है। आइए परम भाग्यशालिनी इला सखी जो राधा कृष्ण की कृपा की बड़भागिनी एक अद्भुत प्रेम की मूर्ति है, उसको हम प्रणाम करते हुए आज यहीं विराम देते हैं। आगे गोपियों के कन्हैया का जो प्रेम रस है, रसोपासना जो गोपियों के द्वारा श्याम सुंदर की और राधा रानी की होती रहती है, वो झांकी फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। आज यहीं विराम देते हुए बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।